गद्य पाठ 11 भक्तिन का अब हम लोग आशय समझेंगे। हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था कि भक्तिन किस तरह से महादेवी वर्मा के घर में पहुंची है और उनके घर में वो खाना बनाने के लिए उनकी सेविका के रूप में वो काम में लग गई। भक्तिन कितनी स्वाभिमानी थी और उसने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसने अपने परिवार से वो अलग हो गई और परिवार से अलग होकर उसने अपने खेत खलिहान की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की। भक्तिन और उसके पति ने उसका खेत खलिहान और पूरा लहलहाने लगा। उसके जेठ और जेठ के बच्चे उसके खेती बाड़ी को देखकर, पेड़ों को देखकर, आम के पेड़ों को देखकर उनके मन में लालच आता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। भक्तिन का पति सिर्फ अपनी एक बेटी का ही विवाह कर पाया था, बड़ी बेटी की शादी कर पाया था। जब भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई और तो उसके जो जेठ थे और जेठ के जो बेटे थे, उन्होंने सोचा कि अगर भक्तिन भी शादी करके दूसरे घर चली जाए तो हम लोगों को उसकी संपत्ति मिल जाएगी। उन लोगों ने उसको बहुत दबाव डाला कि तुम शादी कर लो, परंतु भक्तिन बहुत जिद्दी थी, बहुत हठी थी। उसने कहा कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। कोई वो कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जब चाहे वो शादी किसी के साथ भी वो संबंध स्थापित कर ले, वो नहीं करेगी। भक्तिन अपने गुरु के पास गई, उनसे गुरु मंत्र लिया, दीक्षा लिया और अपने बालों को घुटवा लिया। और भक्तिन ने अपनी दो बेटियों की, जो उसकी छोटी दो बेटियां थी, जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तो बेटियां छोटी थी और उसने उन दोनों छोटी बेटियों का भी विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब बेटियों का विवाह हो गया तो भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी को और अपने दामाद को अपने घर में बुलाकर रख लिया। परंतु भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ ही साथ चल रहा था। कुछ समय के बाद भक्तिन के दामाद की भी मृत्यु हो गई। जब भक्तिन के दामाद की मृत्यु हो गई तब उसके जो जेठ थे और उनके बेटों ने सोचा, अगर भक्तिन की बेटी की शादी भी किसी से करा दी जाए तो भक्तिन की बेटी की जो संपत्ति वो मेरी हो जाएगी। किससे कराए? फिर उन्होंने युक्ति निकाली कि भक्तिन के जो जेठ का जो बेटा है उसका एक साला है तीतरबाज, उसी से उसकी शादी करा देते हैं तो संपत्ति हमारे पास ही रहेगी। आशय तो संपत्ति हमारे पास ही रहेगी। उन लोगों ने क्या किया, अपने तीतरबाज साले को बुलाया। भक्तिन ने और उसकी बेटी ने उस प्रस्ताव को मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। जब ऐसा हुआ तो उनके जेठ के लड़कों को लगा कि अब क्या युक्ति निकाली जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब भक्तिन खेतों में काम करने गई थी और उसकी बेटी घर पर अकेली थी, तब भक्तिन के जो जेठ के जो बेटे थे उसने अपने साले को, तीतरबाज साले को भक्तिन के घर में भेज दिया। तीतरबाज साले ने जब भक्तिन की बेटी के कोठरी में गया तो उसने अंदर से दरवाजा कुंडी बंद कर ली और गांव वालों को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया, दिखाने के लिए देखो भक्तिन की जो बेटी है इसने एक गैर मर्द को अपने घर के अंदर घुसाया है, बुलाया है, चरित्रहीन है। ये दिखाने के लिए उन्होंने पूरे गांव वालों को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। जब भक्तिन की बेटी ने देखा कि अरे तीतरबाज तो घर के अंदर आ गया, उसने उसकी बहुत धुलाई की, बहुत पिटाई किया, उसको बहुत चाटे भी लगाए और मार मार के उसको एकदम उसका मुंह लाल कर दिया। दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा पूरा गांव घर के बाहर खड़ा है। तो भक्तिन के जो जेठ के लड़के थे उन्होंने कहा, देखो ये लड़की कैसी है, इसने इसी को बुलाया था, इस लड़के को अपने घर के अंदर बुलाया था, चरित्रहीन है। तो भक्तिन की लड़की ने अपनी सफाई में बहुत बातें कही। उसने कहा, नहीं हमने नहीं बुलाया था, ये अपने आप अंदर आया था। देखो हमने इसको चाटा भी लगाया, गाल में इसके निशान भी मेरी उंगलियों के। परंतु जो गांव वाले थे, पंचायत थी, उन्होंने कहा कलयुग आ गया है। अब लड़का तो लड़की के कमरे से बाहर निकला है, कोठरी से बाहर निकला है, अतः इन दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। जब इस प्रकार की
पंचायत ने फैसला दे दिया जिसकी अपील करना भी गुनाह था, कोई अपील भी नहीं कर सकता। भक्तिन और उसकी बेटी को उस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। भक्तिन की बेटी ने वो फैसला सुनकर अपने ओंठों को दांतों से दबाया, उसके ओंठों से खून निकलने लगा, इतना क्रोध था। भक्तिन की भी आंखें लाल हो गई क्रोध से। अपनी लाल क्रोधित आंखों से उसने उस गले पड़े दामाद की ओर देखा। अब जो पंचायत ने कहा है भक्तिन को वो स्वीकार ही करना पड़ेगा, तो वो लड़का तीतरबाज उसका दामाद बनकर रहने लगा। परंतु उन लोगों का जीवन सुखकर नहीं रहा। वो दामाद तीतरबाज दिन भर जुआ खेलता, इधर उधर घूमता रहता। जितना भी पैसा खेती बाड़ी करके भक्तिन और उसकी बेटी कमाते, वो उसके जुआ खेलकर हार जाता। घर में दरिद्रता का वास होता चला गया। भक्तिन के पास लगान चुकाने का पैसा नहीं था। एक दिन जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और लगान चुका ना पाने के एवज में उसको दिन भर धूप में खड़ा रखा। भक्तिन को ये अपमान बहुत ज़्यादा असहनीय लगा। उसने कहा कि इतनी मेहनत इतनी मजदूरी करने के बाद भी जब उसे इस तरह का अपमान सहना पड़ेगा और पड़ रहा है, तो वो यहाँ नहीं रहना चाहती और उसने गांव छोड़ने का फैसला किया कि वो शहर जाकर वो नौकरी करेगी। अपनी घुटी हुई चांद और मैली कुचैली धोती को पहने हुए, माथे को ढके हुए और सिर के ऊपर पल्ला रख के कानों को बाहर निकालकर भक्तिन पूरी एक सेवक धर्म में दीक्षित होती हुई वो महादेवी वर्मा के घर में पहुंची है। यहाँ से भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद समाप्त होता है। भक्तिन की वेशभूषा को देखकर महादेवी वर्मा उसे गृहस्थ भी समझती हैं और बैरागी भी समझती हैं। उनके मन में प्रश्न आता है, वो शंका करती हैं, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने उत्तर दिया, हाँ। उसने ओठ सिकोड़कर, मतलब उसे बहुत बुरा लगा, क्या एक औरत खाना नहीं बना सकती? उसने ओठ सिकोड़कर और नीचे के ओठों को बड़ा करके उसने कहा, हाँ बना सकती है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। रोटी बनाई जानी थे, मतलब रोटी बनाना जानते हैं। दाल रांग ले थे, मतलब दाल पका लेते हैं। साग भाजी छौक सकी थे, साग सब्जी बना सकते हैं। और बाकी का रहा, और तुम क्या बनवाना चाहती हो? ठीक है, महादेवी वर्मा ने कहा, जब तुम इतना कर सकती हो तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो। दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे पानी डालकर, औंधाकर मतलब डालकर, धुली हुई, जो महादेवी वर्मा ने उसको धोती दी थी, गंदी धोती देखकर, तो उसने महादेवी वर्मा की धुली हुई धोती को भी पवित्र करने के लिए उसने पानी का छिट्टा दिया और पूरब के अंधकार और दीवार से फूटते हुए सूरज की ओर अर्घ उसने अर्घ दिया। नहाया और उसने अर्घ दिया। 2 लोटे जल से अभिनंदन किया सूरज का और पीपल के पेड़ का। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित होगी। उसने कहा कि अभी लाइन जो खींच गई लक्ष्मण रेखा, अब इसके अंदर कोई, चौके के अंदर कोई नहीं आएगा। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है, मतलब इसके साथ निपटना बहुत मुश्किल बात है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। महादेवी वर्मा बोलती है, नितांत वीतराग, नितांत माने बिल्कुल, वीतराग माने अलग, उन्हें भोजन में ज़्यादा बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं है, फिर भी परिवार के लोग बोलते हैं कि महादेवी वर्मा भोजन अच्छा बनाती हैं। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता। महादेवी वर्मा कहती, जो खाना बनाना जानता है, अगर कोई उसे खाना बनाकर खिलाता है तो नुक्ताचीनी करना माने मीन मेक निकालना, कुछ कमियां निकालना, कुछ गलतियां निकालना, बिना निकाले वो नहीं रह सकता। उसे कोई ना कोई कमी उसमें ज़रूर नजर आएगी। जब वह छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया,
तब कोयले की रेखा के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लग्न हो उठी। उस महादेवी वर्मा ने देखा कि भक्ति ने जो काले कोयले की रेखा खींच दी है और भक्ति महादेवी वर्मा का मुंह देख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस रेखा को पार करके वो अंदर आ जाए। महादेवी वर्मा जानती थी कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो किस प्रकार से इस तरह के छूत और अछूत के भाव को मन में रखते हैं। उनको लगा अगर वो रसोई में चली जाएंगी तो महादेव ये जो भक्तिन है ये मर जाएगी, परंतु इस खाने को, इस रसोई में बने हुए खाने को नहीं खाएगी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, वो इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी। अनुभव किया कि ये तो लक्ष्मण रेखा है, वो इसे पार नहीं कर सकती। फिर उन्होंने सोचा क्या करें, निरुपाय, कोई उपाय उनको समझ में नहीं आया। अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। एक किताब को मुंह में खोला और मुंह के नाक के ऊपर रखकर स्थापित किया और उसके बाद वो थोड़ी देर सोचने लगी कि इससे कुछ कहना मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर बनाने के समान है, इसलिए कुछ नहीं कहना है, जैसा ये कर रही है उसको वैसे ही मानकर चलना है। फिर महादेवी वर्मा जो उनके चौके में जाने के लिए ना जाएं, लक्ष्मण रेखा खींची थी भक्ति ने, महादेवी वर्मा इस बात को भूलने का प्रयास करने लगी कि उन्हीं के घर में उनका अधिकार, उनको वहाँ से जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर भोजन के समय जब महादेवी वर्मा के लिए भक्ति ने एक आसन बिछा दिया, उस आसन पर महादेवी वर्मा बैठ गई तो भक्ति बहुत खुश हुई, अरे वाह, उसकी मालकिन तो उसके इस नियम का पालन कर रही है। फिर उसने बहुत खुशी खुशी गई और एक मोटी सी फूल की थाली लेकर आई और जो कि 2 अंगुल ऊंचे उसमें बॉर्डर बना हुआ था, कगर बनी हुई थी, उसमें मोटी मोटी दाल, गाढ़ी गाढ़ी दाल उसमें उसने परोस दिया, थाली को तिरछा किया और मोटी मोटी 4 चित्तीदार, काले चित्तीदार रोटियां उसमें रखकर महादेवी वर्मा के सामने वो ले आई। जब महादेवी वर्मा ने उस खाने को देखा तो उनका मन दुखी हो गया। वो रुआसे भाव से बोली, मतलब उनका गला जो रुंध गया, वो बोली ये क्या बनाया है। भक्ति बहुत खुशी के साथ उसने उस खाने को परोसा था, बनाया था। वो हदबुद्धि हो गई, मतलब उसे समझ में नहीं आया कि महादेवी वर्मा इस तरीके से बातें कैसे कर रही है, वो इसका क्या जवाब दे। तो उसने कहा अच्छा, रोटी काली हो गई है, चित्तीदार हो गई है। उसने महादेवी वर्मा समझाया कि ज़्यादा सेकने के चक्कर में ये रोटी कुछ ज़्यादा चित्तीदार हो गई है, खरी हो गई है। महादेवी वर्मा ने पूछा सब्जी, तरकारी? उसने कहा जब दाल बनाया है तो तरकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, जब शाम होगी तो दाल नहीं बनाएंगे तो तरकारी बना देंगे। अब महादेवी वर्मा को ऐसे खाना खाने की आदत नहीं थी, तो वो सोचने लगी कि दूध घी उनको अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, कैसे खाना खाएं। तब भक्तिन समझ गई कि उसकी मालकिन को ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा हम आपके लिए आमचूर ले आते हैं, लाल मिर्च ले आते हैं, चटनी पीस के ले आते हैं, आप वो खा लीजिए, उससे काम चला लीजिए। नहीं तो हम गांव से गुड़ लाए हैं, उस गुड़ से आप खा लीजिए। लाई लाए हैं, लाई से खा लीजिए। परंतु महादेवी वर्मा को गांव की ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा ये और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। वो कहती है भक्तिन, जब महादेवी वर्मा ने ये सब चीज़ों खाने से इनकार कर दिया तो भक्तिन कहती है क्या शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं। कलाबत्तू क्या होता है, रेशम के धागे पर सोने या चांदी का तार लपेटा जाता है, ठीक है, पतला रेशम का धागा जैसा सोने का होता है वो लपेटा जाता है, तो उसे कलाबत्तू कहते हैं। कहते क्या वो लोग कलाबत्तू खाते हैं। फिर उसने कहा ये अनाड़िन फुअर से कुछ कहना नहीं है। उसने उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितनी मौखिक प्रमाण दे डाले। उसने बताया भक्ति ने कि वो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि उसके सास, ससुर, दादा ससुर सब लोग उसके खाने की बहुत प्रशंसा करते थे। महादेवी वर्मा उसके लेक्चर को सुनी, उसकी बातों को सुनी और वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप उन्होंने उसकी भक्ति की सारी बातें सुनी और न्याय सूत्र को पढ़ते हुए कि गांव के लोग किस प्रकार से शहर के लोगों को समझा सकते हैं
अपनी बातों से बरगला सकते हैं। महादेवी वर्मा ये सोचती हुई और गांव और शहर का अंतर आपस में सोचती रही कि किस प्रकार से गांव के लोग अपनी कुतर्क को, अपनी गलत बात को भी न्याय के सूत्र में बांध देते हैं और पढ़ाते रहते हैं। ये विचार करते करते महादेवी वर्मा जैसे तैसे उस खाने को खाकर, एक रोटी खाकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वो चली गई। उन्होंने कहा कि इससे बात करना पूरी तरीके से अपने आप को और ज़्यादा मुसीबत में डालना है, इसलिए ये जो कहती है वो मान के और अपने दिमाग को शांत रख के वो अपने काम में लग गई।